हेलो फ्रेंड्स, मैं सेवात क्लासेस से नीलेश चौबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आपने अगर इन 25 प्रश्नों में से 20 या 20 से अधिक भी सही कर लिए तो आप अच्छी स्थिति में हैं और जब भी वर्ग 3 का पेपर होगा तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। तो अभ्यास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इन ऑप्शनों को और ऑप्शन को काटें। देखो, पहले हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। और कहाँ जाती हैं? गुजरात। गुजरात से कहाँ जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। फिर उसके नीचे देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर से कहाँ जाती है? पंजाब। पंजाब से सिंध प्रांत और पाकिस्तान में चली जाती है। तो अब एक ऑप्शन बचता है, वह कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर क्या कहलाता है? किलों का शहर। इंदौर। इंदौर क्या कहलाता है? उद्योग नगरी। उज्जैन। उज्जैन क्या कहलाता है? मंदिरों का नगर। तो चौथा ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं दोस्तों, 7 दिसंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 30 मार्च? तो सही हो जाएगा क्या? 16 सितंबर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, अपघटनकर्ता, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं शाकाहारी? प्राथमिक क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। छठवां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा कम करता है? डीजल। डीजल तो करता ही हो प्रदूषण। पेट्रोल बिल्कुल करता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में उससे कितना धुआं निकलता है। कोयला। कोयला तो सबसे ज़्यादा धुआं निकालता है। तो बचता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। आठवां प्रश्न देखते हैं, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में, भारत में। कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है चीन में पाया जाता है, जो कैसा होता है? भालू के जैसा होता है और यह बांस के पेड़ों के आजू बाजू रहता है, क्योंकि इसको बांस खाना बहुत पसंद होता है। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो बताएं दोस्तों, किस गैस के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन है मेथाल आइसोसाइनेट। तो यही ऑप्शन सही भी है। और कब हुई थी? 3-4 दिसंबर 1984 को हुई थी। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो किस देश में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? किसका करता है? शेर का। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? फर, महोगनी, कैक्टस, चंदन। तो कौन सी पाई जाती है? कैक्टस। 13वां प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 14वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है?
तो पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि, चौथा है शुक्र। तो किसका है? शनि का। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, आलू, जेट्रोफा। तो कौन सी हो जाएगी? जेट्रोफा। 16वां प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1982 में, 1990 में, 1986 में, 1996 में। तो यह 1986 में पारित हुआ था। 17वां प्रश्न देखते हैं। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है? क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। 18वां प्रश्न है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है सवाना बायोम, चौथा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो किसका होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 20वां प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, आयन मंडल। तो कौन सी रोकती है? समतापमंडल, क्योंकि इसी में क्या होता है? हमारी ओजोन लेयर होती है। 21वां प्रश्न है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? तो जल का वेग, जल के तापमान, जल की प्रचुरता, जल की गुणवत्ता। तो किस लिए आया था? जल की गुणवत्ता। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओम। तो हम सभी जानते हैं नीम से क्या जैविक कीटनाशक का उत्पादन किया जाता है। इसमें निवोड़ी, पत्ती, छाल सभी से जैविक कीटनाशक बनाया जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो यह कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतजीवी, सहजीवी। तो क्या कहलाएगा? सहभोजी। 24वां प्रश्न देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। 25वां प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। 25वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो कौन सा हो जाएगा? संगमरमर। यहाँ हमारे 25 प्रश्नों का अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।